मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने पेरेंट्स को मैंने सबसे पहले बताया और टीचर्स से ही मुझे पता चला था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। नहीं, उम्मीद नहीं थी। अच्छे मार्क्स तो मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि 95 एंड अबव आएंगे, बट 99% का तो एक्सपेक्टेशन नहीं था। मेहनत तो बिल्कुल लगती है इतने मार्क्स लाने में, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि 24 घंटे मेहनत चाहिए। जितनी देर पढ़ रहे हो उतना ही डेडिकेटेडली पढ़ना है एंड पूरा ध्यान लगा के पढ़िए। जितनी भी देर पढ़ रहे हैं तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड मैं अपना ये जो अचीवमेंट है उसका क्रेडिट सबसे पहले तो पेरेंट्स को दूंगी। मेरी मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प की है इस सब में कि कैसे प्लान करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, वो सब। टीचर्स ने बहुत हेल्प किया है, जब भी डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई कर देते थे। सिलेबस इतने अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने, एंड स्कूल का तो बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं बिल्कुल नहीं मानती है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए ट्यूशन्स की ज़रूरत है। बिना ट्यूशन्स के मैंने ये किया था, उसके लिए बस रेगुलर स्टडीज़ चाहिए। हर दिन टाइमली पढ़ लेना चाहिए ताकि एंड में सब कुछ फाइल अप ना हो और सब कुछ बर्डन नहीं बढ़ेगा उससे हमारा। तो ट्यूशन्स कोई नेसेसिटी नहीं है। 4 मार्क्स तो इंग्लिश में तो कट ही जाते हैं, तो उसमें 2 नंबर कट गए और इकोनॉमिक्स में भी 2 नंबर कट गए मेरे। वैसे इकोनॉमिक्स में मेरे को 100 लाने थे, बट नहीं हो पाया। मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगी कि पहले दिन से ही पढ़ना चालू कर दें। एंड टाइम के लिए कुछ भी नहीं रखना चाहिए। हर दिन जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको टाइमली पढ़ लीजिए। एंड ट्यूशन्स है तो फिर तो उनको और भी एडवांटेज हो जाता है, वहाँ पे भी दोबारा से पढ़ाया जाता है। तो टाइमली सब कुछ पढ़ना है, मेहनत करनी है उतनी ही। एंड टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। फ़िलहाल तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला कोर्स परस्यू करूँगी, तो अभी मैं उसी की एंट्रेंस के लिए पढ़ रही हूँ। नहीं, वो तो मेरी चॉइस ही थी। कॉमर्स मतलब वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। हम जो है डेली लाइफ में हम करते हैं उससे काफ़ी रिलेटेड है कॉमर्स, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। एंड ऊपर से मेरे मम्मी पापा दोनों ही कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, तो इसलिए उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कभी मुझ पे दबाव नहीं डाला किसी भी तरह का। मेरी अपनी चॉइस रही है हर जगह। तो मैं मानूँगी कि बच्चे खुद को अच्छे से मतलब जज कर सकते हैं कि उनको क्या पसंद है। तो जो उनकी पसंद है उसके हिसाब से अगर वो पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो इसलिए उन पे चॉइस छोड़ देनी चाहिए। पेरेंट्स को सजेशन ज़रूर देना चाहिए, बट बच्चों का डिसीजन होना चाहिए फाइनल जो है। वो तो मेरी एक्चुअली मैं उसके लिए क्लासेस जाती हूँ एंट्रेंस के लिए, तो मैं अप्रैल से ही मेरी स्टार्ट हो गई थी क्लासेस। तो अप्रैल से मैं पढ़ रही हूँ। उसके लिए भी मैं सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ती हूँ एंड फिर क्लास जाकर आने के बाद भी पढ़ती हूँ। तो बोर्ड जैसा ही पढ़ाई है उसके लिए। मेरे को सिर्फ वो ग्रेडिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो सीसीई सिस्टम है 9th-10th में। मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट, जैसे पहले 10th में बोर्ड हुआ करता था वैसा होना चाहिए। उससे मतलब बच्चों को एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है कि बोर्ड का पेपर कैसा आता है, एंड उससे ऐसे एक्सपीरियंस से वो 12th में मतलब कहीं भी धोखा नहीं खाते एंड मेहनत डेफिनेटली करते हैं। वरना 10th में ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से उन्हें पता नहीं रहता कि किस तरह से पढ़ना चाहिए 12th के लिए, इसीलिए। हॉबीज़ तो मेरी पेंटिंग है, मैं पेंटिंग करना पसंद करती हूँ। फिर मेरे को सिंगिंग पसंद है, म्यूज़िक ओवरऑल पसंद है, गाना सुनती हूँ मैं। तो उस सब से डिस्ट्रेस हो जाता है माइंड एंड फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। मेरे परिवार में 3 ही लोग हैं।
मेरे मम्मी पापा और मैं। पापा का भी बहुत बड़ा हाथ है, मतलब पापा भी हर लेवल पे सपोर्ट करते हैं, कोई प्रेशराइज़ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मम्मा मतलब हर स्टेप में मेरे को बताती थी किस तरह से पढ़ना चाहिए, इस टाइम पे पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सब्जेक्ट पढ़ा करो, तो वो सब प्लानिंग मम्मा करती। मम्मी पापा फ़िलहाल तो मम्मी पापा को ही टाइम नहीं है ये सब करने का, तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, वो सीपीटी के बाद ही होगा जो होगा।